नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे शिक्षक भर्ती परिवार एजुकेशन विद वर्मा में स्वागत है। आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए पहले प्रश्न देखते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बाद में ये मत कहिए सर मुझे समझ में नहीं आया, ये पॉइंट मेरा रह गया। बाल विकास के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बालकों के व्यवहार का, बालकों की स्थितियों का, बालकों की समस्याओं का, उपयुक्त तो सभी। बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा प्रश्न का, वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? जेम्स एंडरसन का, जेम्स ड्राइवर का, क्रो एंड क्रो का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है, जेम्स ड्राइवर, वो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था तक की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, थार्नडाइक का, पावलोव का, या फिर एडलर का। यहाँ पर ऑप्शन में जो ए दिया हुआ है क्रो एंड क्रो, वो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। विशिष्ट बालक की श्रेणी में कौन कौन से बालक आते हैं? शारीरिक रूप से अस्वस्थ बालक, पिछड़े बालक, अपराधी एवं समस्यात्मक बालक, या फिर उपयुक्त में से सभी। बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है उपयुक्त सभी, वो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि विशिष्ट श्रेणी के बालकों में अगर बात करेंगे तो शारीरिक रूप से अस्वस्थ बालक यानी विकलांग बालक जिनको कह सकते हैं, पिछड़े बालक, अपराधी एवं समस्यात्मक बालक, ये सभी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5 है। बालक के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षक की, अभिभावक एवं परिवार की, समाज की और मित्र की। यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है अभिभावक एवं परिवार, ये क्या होते हैं? बालक क्या होता है? बालक परिवार में सबसे पहले रहता है और किसके पास रहता है? माता पिता के पास रहता है, अपने दादी दादा के पास रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है पहले, वो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर जो पहला दिया हुआ है शैशवावस्था, वो क्या हो जाएगा? जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था हो जाएगी, क्योंकि शैशवावस्था में भी बालक का सर्वांगीण विकास हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। शैशवावस्था में बालक में विकास में कितने सोपान होते हैं? यानी शैशवावस्था में विकास के कितने सोपान होते हैं? तो 2 सोपान होते हैं। एक 0 से 3 वर्ष तक कितने सोपान होते हैं साथियों? 2 सोपान होते हैं। कौन कौन होते हैं? नोट कर लीजिएगा। एक 0 से 3 वर्ष तक होता है और एक 3 से 5 वर्ष तक होता है। उसके बाद की जो अवस्था आती है वो चली जाती है बाल्यावस्था में। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हैं कि शैशवावस्था के 2 सोपान होते हैं यहाँ पर, 0 से 3 वर्ष तक और 3 से 5 वर्ष तक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। अगला प्रश्न देखते हैं, जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। ये किस महोदय ने कहा है? इस पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हैं। ये कथन जो दिया हुआ है इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जेम्स ड्राइवर का कथन है, एडलर का कथन है, या फिर थार्नडाइक का कथन है, या फिर पावलोव का कथन है। यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया हुआ है बी एडलर, वो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नवजात शिशु के शरीर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई का होता है। कितना होता है? 1/6, 1/4, 1/3 या फिर 1/5। नवजात शिशु के शरीर का जो लंबाई होती है उसके कुल शरीर की लंबाई का 1/4 होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है वो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बालक के दूध के दांत किस आयु में निकलने प्रारंभ होते हैं? चौथे माह में, 5वें माह, 6ठे माह, या फिर 8वें माह। यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ 6ठे माह, वो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, बाल्यावस्था का काल माना जाता है 6 से 12 वर्ष, 8 से 12 वर्ष, 4 से 8 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है
वो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाल्यावस्था के कितने वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है? 6 से 8 वर्ष, 6 से 9 वर्ष, 6 से 10 वर्ष या फिर 6 से 11 वर्ष। यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है 6 से 9 वर्ष, वो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपकी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अवस्था तक सभी स्थायी दांत निकल आते हैं? 8 से 10 वर्ष, 6 से 8 वर्ष, 12 से 16 वर्ष या फिर 7 से 9 वर्ष। यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है 12 से 16 वर्ष, वो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस अवस्था में मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर युवावस्था। बात करेंगे मस्तिष्क विकास की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है बाल्यावस्था, वो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी अवस्था जीवन की सबसे कठिन काल कहलाती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर युवावस्था। यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है किशोरावस्था, वो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि किशोरावस्था ही क्या होती है, जीवन की सबसे कठिन अवस्था होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा प्रश्न का, वो सही जवाब हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कि संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था किसे कहा जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।